दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये गोल्ड के फ्यूचर का डेली चार्ट है। वीडियो के अंदर आप जो कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो वो गोल्ड का है और नीचे की तरफ जो बार चार्ट है वो वॉल्यूम्स का है। आप सबको वॉल्यूम्स के बारे में तो पता होगा। आप जो वॉल्यूम्स के ऊपर नीली लाइन देख रहे हो वो 10 दिन का एवरेज है, यानी कि पिछले 10 दिनों के अंदर गोल्ड में जो वॉल्यूम्स बने हैं उसका एवरेज है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, मार्च 2024 के अंदर गोल्ड में तेजी की शुरुआत हुई और गोल्ड की कीमतें कंटिन्यूअसली ऊपर गई। ये तेजी के अंदर आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर जो वॉल्यूम्स बने थे वो भी लगातार बढ़ रहे थे। वॉल्यूम्स के ऊपर जो एवरेज की लाइन मैंने लगाई है, आप देख सकते हो ये लाइन कैसे ऊपर जा रही है, यानी कि गोल्ड की तेजी के साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे। गोल्ड के अंदर जब कंसोलिडेशन हुआ, आप देख सकते हो ये वॉल्यूम्स गिरना शुरू हुए और जब ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ और उसके बाद फिर से एक बार तेजी की शुरुआत हुई, आप देख सकते हो वॉल्यूम्स फिर से एक बार बढ़े। यानी कि दोस्तों, मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक जब गोल्ड के अंदर तेजी बनी, आप देख सकते हो ये तेजी को वॉल्यूम का सपोर्ट था, यानी कि तेजी के अंदर वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे थे। दोस्तों, उसी तरह से आप देख सकते हो 12 अप्रैल 2024 के बाद जब गोल्ड में एक शॉर्ट टर्म टॉप लगा, उसके बाद गोल्ड के अंदर गिरावट आई और ये गिरावट के अंदर वॉल्यूम्स भी गिरे। लेकिन दोस्तों, जब फिर से एक बार गोल्ड उसके पुराने हाई तक ऊपर आया, आप देख सकते हो वॉल्यूम्स रिकवर नहीं किए और ये तेजी विदाउट वॉल्यूम्स बनी थी। बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि ये तेजी के अंदर वॉल्यूम्स नहीं बढ़े थे और उसी वजह से आप देख सकते हो ये तेजी ज़्यादा समय सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद गोल्ड के अंदर गिरावट आई। उसी तरह से आप और एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। गोल्ड के अंदर जब डबल बॉटम बन के तेजी बनी थी और गोल्ड की कीमतें तेजी से ऊपर गई थी, तो वो समय पे वॉल्यूम्स भी ऊपर गए। आप देख सकते हो वॉल्यूम्स के ऊपर जो एवरेज लाइन हमने खींची है वो किस तरह से ऊपर आई है। लेकिन दोस्तों, जब आखिरी तेजी के अंदर आप देख सकते हो गोल्ड ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम्स लगातार गिर रहे थे और वॉल्यूम्स के साथ एवरेज की लाइन भी गिर रही थी, जो हमें बता रही थी कि गोल्ड के अंदर ये जो तेजी बन रही है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने है। उसके बाद गोल्ड के अंदर एक अच्छी गिरावट आई थी और ये गिरावट कुछ महीने चली थी। उसी तरह से दोस्तों, 2023 के शुरुआत में भी आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर तेजी बढ़ रही थी। ये तेजी के अंदर भी आप देख सकते हो वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे थे और एवरेज लाइन जो हमने वॉल्यूम्स के ऊपर लगाई है वो भी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही थी। लेकिन तेजी के आखिरी दौर में आप देख सकते हो गोल्ड की कीमतें तो ऊपर गई लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़ पाए और उसके बाद गोल्ड के अंदर गिरावट आई। उसी तरह से आप ये वाली तेजी को भी देख सकते हो, जहां पर गोल्ड के अंदर जब तेजी बन रही थी वॉल्यूम्स का एवरेज लाइन भी ऊपर जा रहा था। लेकिन एक समय के बाद जब गोल्ड के अंदर तेजी वहां से थोड़ी और बढ़ी, वॉल्यूम्स वहां पर नहीं बढ़े और वॉल्यूम्स के अंदर गिरावट आना शुरू हुई और उसके बाद आप देख सकते हो गोल्ड की कीमतों में भी गिरावट आई। 2019 के समय के तेजी को भी आप देख सकते हो। गोल्ड के अंदर जब तेजी बन रही थी तो वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे। गोल्ड के अंदर कुछ समय कंसोलिडेशन हुआ तो वॉल्यूम्स वहीं पर रुके थे, लेकिन तेजी जब फिर से एक बार बढ़ी तो वॉल्यूम्स के अंदर भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन दोस्तों, जब ये तेजी आखिरी दौर में पहुंची, आप देख सकते हो ये तेजी के अंदर वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे थे, जो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि ये तेजी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हो गोल्ड की कीमतों के अंदर गिरावट आई। 2018 के समय के तेजी को भी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो जब गोल्ड के अंदर तेजी बढ़ रही थी वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे,
लेकिन जब गोल्ड के अंदर गिरावट आई और जब गोल्ड के अंदर रिकवरी आई, ये रिकवरी के अंदर वॉल्यूम्स उस स्पीड से नहीं बढ़े, यानी कि ये तेजी के अंदर वॉल्यूम उतने सपोर्टेड नहीं थे और उसी वजह से आप देख सकते हो फिर आने वाले महीनों में गोल्ड के अंदर गिरावट आई थी। दोस्तों, इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि गोल्ड के अंदर जब तेजी बनती है वो अगर वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड हो तो वो कंटिन्यू होती है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स तेजी के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि अगर तेजी बढ़ती है लेकिन उसी समय पर अगर वॉल्यूम्स गिरना शुरू करते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि पॉसिबली ये तेजी सस्टेन नहीं करेगी। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक जब गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी बनी, उसके बाद गोल्ड ने 2 से 3 महीने कंसोलिडेट किया। ये 2 से 3 महीने कंसोलिडेशन के अंदर आप देख सकते हो वॉल्यूम्स के अंदर भी गिरावट आई, लेकिन दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स भी बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद गोल्ड की कीमतें तो ऊपर आई है लेकिन वॉल्यूम्स लगातार नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आप चार्ट्स को देखते हो तो आप अपने चार्ट्स के ऊपर वॉल्यूम चार्ट लगाकर इसे देख सकते हो ताकि आपको पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। आप वीडियो के अंदर इसे क्लियरली देख सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद तो गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स के अंदर लगातार गिरावट आ रही है और वॉल्यूम्स के ऊपर जो एवरेज लाइन हमने खींची है वो लगातार नीचे ही गई है। गोल्ड के अंदर जो ये पिछले कुछ दिनों में तेजी बनी है, ये तेजी को भी आप देख सकते हो। ये तेजी के अंदर गोल्ड एक तरफा ऊपर गया, लेकिन दोस्तों उसी समय पर वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं। वॉल्यूम्स उसी तरह से वॉल्यूम का जो एवरेज लाइन है आप देख सकते हो ये तेजी के अंदर भी नीचे ही है, यानी कि दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि ये जो तेजी गोल्ड के अंदर बन रही है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये निगेटिव साइन होता है, मतलब गोल्ड के लिए ये निगेटिव साइन होना चाहिए। आप अपने लैपटॉप के ऊपर और मोबाइल पे भी इसे चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी है तो आपके पास लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, आपको फ्रीली ये इन्फॉर्मेशन किसी भी ऐप के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों, चलो एक बार 18 अक्टूबर 2024 के वीडियो में हमने आपको सिल्वर के बारे में क्या बताया था सुन लेते हैं। चाहूँ कि मैं जब गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी तेजी में था आपको क्लियरली बताया था मैं गोल्ड के अंदर अभी बड़ी तेजी में नहीं हूं। हमने आपको बताने के बाद से सिल्वर अभी भी वही रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। सिल्वर ने अब तक ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नहीं दिया है। सिल्वर अगर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबल है कि सिल्वर के अंदर तेजी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप गोल्ड की कीमतों के ऊपर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में पहले ही एक बड़ी तेजी बनी है और हर चार्ट के ऊपर ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गोल्ड के अंदर एक करेक्शन आनी चाहिए। तो अगर सिल्वर के अंदर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आता है तो आप सावधानी से पार्टिसिपेट करो और गोल्ड की कीमतों के ऊपर उसी समय ध्यान भी रखो। सिल्वर ने ये रेंज से ब्रेकआउट दिया है और सिल्वर के अंदर कल एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। सिल्वर के लिए अभी उसके पुराने हाई सपोर्ट का काम करने चाहिए। सिल्वर के अंदर कल जो ये बड़ा ब्रेकआउट आया है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही चीज उसके साथ जरूर बताना चाहूंगा जो मैं आपको मेरे पिछले वीडियो से भी बता रहा हूं कि आप सिल्वर के अंदर तेजी में पार्टिसिपेट जरूर करो, लेकिन गोल्ड की कीमतों के ऊपर ध्यान भी रखो, क्योंकि गोल्ड में पहले ही एक बहुत ही बड़ी तेजी बन चुकी है। सिल्वर के जो प्रीवियस हाईज है
अभी वो सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर ये जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद आप देख सकते हो सिल्वर के लिए ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा दूर नहीं है। सिल्वर ने 2011 के अंदर जब टॉप बनाया था तो यहीं पर सिल्वर ने सपोर्ट लिया था और जैसे ही सिल्वर ने ये सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ तोड़ा, आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर बियर मार्केट की यानी कि मंदी के मार्केट की शुरुआत हुई थी और ये मंदी का मार्केट आप देख सकते हो बहुत साल चला था और इसी वजह से ये रेजिस्टेंस एरिया सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कृपया ये बात को भी आप ध्यान में रखें कि सिल्वर का रेजिस्टेंस अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है, जहां से सिल्वर के अंदर एक बड़े गिरावट की पहले शुरुआत हो चुकी थी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मैंने आपको कभी भी मेरे वीडियोस से ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। मैंने आपको कभी भी मेरे YouTube के ऊपर जो वीडियोस आते हैं वहाँ पर MCX के ऊपर ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताया है। तो कृपया मेरे वीडियोस को देखकर ट्रेडिंग ना करें। मैंने वीडियोस से हमेशा सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ही बात की है और ये साल के अंदर मुझे लगता है हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा रिटर्न कमाया है, जहां पर हमने गोल्ड के अंदर 2000 से 2700 तक की तेजी पकड़ी है।